हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्यूटैप। तो आज के 50 डेज 50 मार्क्स सीरीज में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ओपनिंग अकाउंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स। सो ये जो टॉपिक है हम दो पार्ट्स में करेंगे, आधा आज आधा हम कल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो पर्सनल अकाउंट जो खुलता है वो एक इंडिविजुअल का ओपन हो सकता है, जॉइंटली भी अकाउंट ओपन हो सकता है। इलिटरेट हैं, जो ब्लाइंड हैं और जो माइनर हैं वो भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपने बैंक में, लेकिन देर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस एसोसिएटेड। तो अगर एक इंडिविजुअल को अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है, वो एक तो मेजॉरिटी एज का होना चाहिए, यानी कि 18 या 18 प्लस एज होनी चाहिए। साउंडनेस ऑफ माइंड होनी चाहिए, जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं वो उन्हें समझ आना चाहिए डिसीजन लेते हुए कि उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। वो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट है और उसको बाद में कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया फिर तो ठीक है, लेकिन अगर अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो वो बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। एंड द पर्सन शुड ऑल्सो नॉट बी डिसक्वालिफाइड, किसी भी लॉ के अंडर डिसक्वालिफाइड ना हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो वो फिर अगर डिसक्वालिफाइड है तो वो बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकता, और अनसाउंड माइंड का पर्सन नहीं ओपन कर सकता। और जो माइनर पर्सन है, माइनर जो इंसान है, 18 से कम की एज है, उनका अकाउंट में उनके गार्डियन को साथ में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। अगर हम जॉइंट अकाउंट की बात करें तो जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन बाय 2 और मोर इंडिविजुअल्स। आरबीआई ने नहीं बताया है कि मैक्सिमम कितने लोग मिलके जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट द कंडीशंस आर इम्प्लाइड बाय दी अप्लाइड बाय द बैंक। बैंक डिसाइड कर सकता है कि मैक्सिमम कितने वो जॉइंट होल्डर्स रख सकते हैं। मिनिमम 2 चाहिए, मैक्सिमम बैंक डिसाइड करता है। अगर आप चाहो आप अपने किसी क्लोज रिलेटिव के साथ भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर कोई एनआरआई इंडिया में अकाउंट ओपन करता है तो वो अपने किसी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकता है किसी क्लोज रिलेटिव के साथ। रिलेटिव का जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट में दिया गया है। उसके बाद जो भी लोग जॉइंट अकाउंट ओपन करते हैं सबका साइन होना जरूरी है। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे 3 लोग हैं तो तीनों के साइन होंगे। अगर हम इलिटरेट पर्सन की बात करें तो इलिटरेट पर्सन को बैंक वाले हर चीज वर्बली अच्छे से समझाएंगे कि अकाउंट में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या इम्प्लीकेशन है। दूसरा, जो इलिटरेट पर्सन है उन्हें करंट अकाउंट नहीं ओपन करने दिया जाता। वो सेविंग्स अकाउंट, एफडी, आरडी ओपन कर सकते हैं, करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। एंड उन्हें चेकबुक भी नहीं इशू किया जाता है। अदरवाइज इलिटरेट पर्सन को बाकी सारी फैसिलिटीज जो है वो लेने दी जाती हैं। उनका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। एंड वो आई होप यू नो के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड विमेन और मेन के लिए है अलग अलग। और जो पासपोर्ट साइज पिक्चर ली जाती है, ओरली सब कुछ कंफर्मेशन लिया जाता है, पूछ के देखिए आप ये साइन कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, फिर वो हाँ बोलेगा। और अगर जो इलिटरेट पर्सन है वो ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर अगर देना चाहे तो वो दे सकता है। देखो, अगर इलिटरेट पर्सन है उसको तो समझ नहीं आ रहा है ना क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल ही उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो वो क्या करेंगे, वो किसी अपने रिश्तेदार को, किसी नोन को ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर के थ्रू ऐड करवा सकते हैं कि ये भी मेरे साथ मेरा अकाउंट ऑपरेट करेगा। अकाउंट तो उस इलिटरेट पर्सन का ही है, लेकिन किसी और को ऑथराइजेशन लेटर दे सकते हैं, इंडेमनिटी लेटर भी है। क्यों? क्योंकि अगर वो जो इंसान साथ में मिलके अकाउंट ऑपरेट करेगा, अगर कोई गड़बड़ करेगा तो बैंक की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि बैंक बोलेगा कि आप ही ने तो ऑथराइजेशन दिया है इसको। ठीक है, तो ऑथराइजेशन दे के किसी और का नाम भी लिखवा सकते हैं कि ये मुझे मेरा अकाउंट ऑपरेट करने में हेल्प करेगा। ब्लाइंड जो है उन पे कोई लीगल भार नहीं है, वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं अपना, लेकिन उनके सिग्नेचर की कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड रहे, हर सिग्नेचर डिफरेंट ना हो, ये बैंक को ध्यान रखना है। पासपोर्ट साइज पिक्चर ली जाती है, और सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन, अगर पढ़े लिखे हैं तो सिग्नेचर, नहीं तो थंब इम्प्रेशन लिया जाता है। वो अपना अकाउंट, जो ब्लाइंड पर्सन है, खुद भी ऑपरेट कर सकता है, या अपने नेक्स्ट ऑफ किन को लेटर ऑफ अथॉरिटी भी दे सकते हैं कि ये जो मेरा नेक्स्ट ऑफ किन है इसको भी अथॉरिटी है मेरा अकाउंट मेरे साथ ऑपरेट करने की। एंड इनकी जो ब्लाइंड है, इनकी जो पासबुक है वो हमेशा अप टू डेट रहनी चाहिए। माइनर की अगर बात करें तो माइनर को भी करंट अकाउंट ओपन करना तो नहीं अलाउड है, सेविंग्स, फिक्स्ड और रेकरिंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करना अलाउड है। खुद से वो ऑपरेट कर सकते हैं, बैंक अलाउ कर सकता है अगर 10 ईयर्स से ज्यादा की एज हो। ठीक है, तो माइनर जो है उनका जब अकाउंट ओपन होता है, माइनर के थ्रू, किसके थ्रू ओपन करते हैं, अपने नेचुरल या लीगली अपॉइंटेड गार्डियन के साथ। लेकिन याद रखना है, करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकता माइनर। बाकी
इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी, एटीएम फैसिलिटी, डेबिट कार्ड फैसिलिटी, चेकबुक फैसिलिटी, ये सारी दी जा सकती हैं। एंड जो माइनर है उनके अकाउंट को ओवरड्रॉ करना अलाउड नहीं है। अकाउंट हमेशा क्रेडिट में रहना चाहिए। माइनर के अकाउंट में ओवरड्राफ्ट अलाउड नहीं होता है। बाकी माइनर के अकाउंट को लेके बैंक्स को पूरी आजादी है कि वो कैसे रूल्स फ्रेम करना चाहते हैं। वो 10 साल से अबव के बच्चे को अपना अकाउंट खुद ऑपरेट करने की इजाजत दे सकते हैं। और जब केवाईसी होगा तो माइनर और गार्डियन दोनों का होगा। एंड जो माइनर है अगर वो खुद से अपना अकाउंट ऑपरेट करना चाहता है तो वो लिटरेट होना चाहिए है। दो माइनर्स मिलके जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। बाकी इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड होगा, क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा और ना ही ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी। और भी बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, कंपनीज हैं, एसोसिएशन है, ट्रस्ट हैं, ये भी हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो मेन ओल्डेस्ट मेंबर होता है उसे कर्ता बोलते हैं और बाकी के जो मेंबर्स हैं वो को पार्टनर्स हैं। ये फैमिली में सब लोग एक किसी मेल मेल उनका एक एंसेस्टर होना चाहिए। जैसे एक एक आदमी है, उसके बच्चे, फिर उसके आगे बच्चे, तो इनकी एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। ठीक है, कि इनका एक मेल एंसेस्टर से सब आए हैं। और जो मेन मैनेजर होता है एक एचओएफ का, जो सारा काम देखता है, उसे कर्ता बोला जाता है। ज्यादातर एल्डेस्ट जो मेल मेंबर होता है वही कर्ता होता है। अगर बाय चांस कर्ता जो जिसको बनाया गया था जो ओल्ड था और अब उससे काम नहीं होता, तो किसी जूनियर को भी कर्ता बनाया जा सकता है अगर सारे कंसेंट दें को पार्टनर्स। ठीक है, कोर्ट ने बोला है कि विमेन को भी अब कर्ता बनाया जा सकता है। अंडर दी हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 विमेन को भी प्रॉपर्टी का राइट है और कोर्ट ने बाद में बोला है कि विमेन भी कर्ता बन सकती है। तो क्या एक एचएफ को अकाउंट खोलना अलाउड है? तो यस। जो भी वैसे लोन वगैरह की डॉक्यूमेंटेशन होती है वो तो करता ही करता है। ठीक है, और बैंक को एक डिक्लेरेशन देना होता है एचएफ को कि उनका कर्ता कौन है। कर्ता के पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने का राइट भी होता है। और बैंक जब अकाउंट ओपन करेगा एचयूएफ का, तो माइनर का रिकॉर्ड भी अपने पास मेंटेन करके रखेगा कि इस एचयूएफ में माइनर्स कौन है। तो जब एचयूएफ को अकाउंट ओपन करना है तो जो फॉर्म होगा इट विल बी साइंड बाय ऑल द अडल्ट मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ। एचयूएफ के सारे अडल्ट मेंबर्स इसे साइन करेंगे। स्पेसिमेन सिग्नेचर सिर्फ कर्ता का लिया जाएगा। एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर लिया जाएगा जिसे सारे अडल्ट मेंबर साइन करेंगे। और माइनर मेंबर्स की तरफ से उनके नेचुरल गार्डियंस अकाउंट उसको साइन करेंगे। अब इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, बट बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अगर आपको प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब और टेलीग्राम पे फ्री सोर्सेज तो देख ही सकते हैं। अगर आपको कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो हमारा मास्टर कोर्स है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सब कुछ मिलेंगे। अभी आप जैब 75 कोड यूज करके 75% अवेल कर सकते हैं। चलिए एमसीक्यूज देखते हैं। ये पिछली बार जो पिछले सेशंस हुए हैं, जो एग्जाम्स हुए, उनमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। Which of the following statements regarding HUF are correct? HUF has an implied authority to avail loan. Yes. Women cannot be कर्ता, ये गलत है। डॉटर्स वेदर मैरिड और अनमैरिड आर रिकॉग्नाइज्ड एज को पार्टनर्स। तो डॉटर्स आपकी चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं वो भी को पार्टनर्स होती हैं। तो यहाँ पे 1 और 3 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, एक और क्वेश्चन पिछले एग्जाम से में पूछा गया था। करंट अकाउंट कैन नॉट बी ओपनड बाय, माइनर्स नहीं ओपन कर सकते, पर्दानशी वुमेन नहीं ओपन कर सकती, इलिटरेट पर्सन, ब्लाइंड पर्सन। तो इनमें से कोई भी जो है वो करंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। करंट अकाउंट में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो सकती हैं, वॉल्यूम का, नंबर पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो थोड़ा सा अलर्टनेस जरूरी है। तो माइनर, पर्दानशी, इलिटरेट और ब्लाइंड अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द कर्ता? Karta has implied authority to avail loan and execute the necessary documents. Correct. Withdrawal of one of the co-partners puts the existence of the firm in jeopardy. अगर एक co-partners HUF छोड़ के चला जाए तो क्या HUF की existence पे सवाल उठ जाता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। As there is no formal procedure for designating a कर्ता, it is advisable to obtain a declaration form. तो देखो कोई फॉर्मल प्रोसीजर तो नहीं होता कर्ता डिक्लेयर करने का, तो ये सही रहता है एक डिक्लेरेशन फॉर्म बैंक वाले एचयूएफ से ले लें, तो ये करेक्ट है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन आपका है बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स बाय माइनर इज करेक्ट? माइनर कैन नॉट ओपन एनी टाइप ऑफ बैंक अकाउंट, ये गलत है।
Bank can offer additional banking facilities like internet banking to minor accounts, but these accounts cannot be overdrawn. ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है. माइनर कैन ओपन करंट अकाउंट, ये गलत है. बैंक्स आर नॉट अलाउड टू सेट देयर ओन रूल्स फॉर माइनर अकाउंट्स, ये भी गलत है. तो बैंक एडिशनल इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड की सर्विसेज माइनर को दे सकता है. तो बी जो है यहाँ पे यही एक करेक्ट स्टेटमेंट है. आखिरी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज करेक्ट फॉर आइडेंटिफाइंग अ बेनिफिशियल ओनर इन अ कंपनी. तो हम पहले आई थिंक कर चुके हैं ये टॉपिक, तो इसका भी एक मैंने क्वेश्चन ऐड किया है कि कंपनी के केस में बेनिफिशियल ओनर कौन होता है. जिसके पास कंपनी का 10% से ज्यादा शेयर कैपिटल में या प्रॉफिट में हिस्सा होगा उसे बेनिफिशियल ओनर बोला जाता है. सो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है. तो ये हमारा आज का सेशन था. सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए. बाकी अगर आपको कोई भी इशू है कोई टॉपिक में स्ट्रैटेजी में, तो आप हमें मेल कर सकते हैं इस आईडी पे, और इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और आप एक कमेंट भी ड्रॉप कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.